तो ये बात है जब मैं कॉलेज में था। वेल, एग्जैक्टली कॉलेज में नहीं था, उस टाइम पीरियड में मैं कॉलेज में था। बट रात के 2 बजे का टाइम था एंड मैं यहीं इस बेड के ऊपर लेटा हुआ था जब मुझे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई। एंड वो नोटिफिकेशन थी that NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41. उस टाइम में मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए सबसे बड़ा शौक था। एंड वेल क्यों? क्योंकि हम कोबी ब्रायंट के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। एंड कोबी ब्रायंट है कौन? वेल, कोबी ब्रायंट NBA बास्केटबॉल प्लेयर है जो LA लेकर्स के लिए खेलते थे। एंड वो अगर किसी चीज़ के लिए फेमस हैं तो अपने रिजिलियंस के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए, जो वो कोर्ट में दिखाते थे। आप बस यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि कोबी ब्रायंट बैड एस मूवमेंट्स एंड आपको हज़ारों मूवमेंट्स दिख जाएंगे जहाँ पे कोबी ब्रायंट ने कोर्ट के ऊपर रूल किया है लाइक अ बॉस। एंड जिस किसी को कोबी ब्रायंट के बारे में पता है उसे एक चीज़ तो ज़रूर पता ही होगी, एंड वो है मामा मेंटालिटी। एंड वेल, अगर आपको मामा मेंटालिटी के बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज मैं हूँ यहाँ पे एंड आपको बताऊंगा मामा मेंटालिटी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा होगा कि कोबी ब्रायंट जो थे बचपन से ही गिफ्टेड NBA के प्लेयर बनने के लिए पैदा हुए थे, इस टाइप के कुछ इंसान है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोबी ब्रायंट बहुत ही नॉर्मल इंसान थे। इनफैक्ट अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोबी ब्रायंट कभी भी गिफ्टेड नहीं थे। इनफैक्ट एक पूरा सीज़न जब वो बच्चे थे, पूरे सीज़न में उनसे एक पॉइंट नहीं स्कोर किया गया। बट ये सिर्फ स्टार्टिंग थी, ये इंसेप्शन था मामा मेंटालिटी का। बिकॉज ओवर द ईयर्स कोबी ब्रायंट एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे एंड वो है हार्ड वर्क। एंड हार्ड वर्क के थ्रू अपने फंडामेंटल्स, जो बास्केटबॉल गेम के बेसिक्स हैं, उनको मास्टर करेंगे। एंड जैसे ही उन बेसिक्स की मास्टरी की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे वो वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स टू एवर एग्जिस्ट बन जाएंगे। सो बेसिकली कोबी ब्रायंट की अप्रोच क्या होती थी? कोबी ब्रायंट की अप्रोच होती थी कि गेम को स्टडी करो। लाइक कोबी ब्रायंट पूरे गेम की वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखते थे, उनको फिल्म की तरह हर रोज़ रात को बैठते थे एंड स्टार्टिंग टू एंड तक देखते थे एंड देखते थे कि कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग ट्रिक्स जो प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। एंड हर रोज़ प्रैक्टिस करते थे, हज़ारों शॉट्स लेते थे ताकि अपनी एक टेक्निक को परफेक्ट कर सके, अपने बॉल शूट करने के दूसरे तरीकों को परफेक्ट कर सके। उस टाइम में मैजिक जॉनसन, माइकल जॉर्डन, ये काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे बास्केटबॉल के अंदर, तो उनको अपना आइडल मान के उनसे टिप्स लेते थे, उनसे इंस्पिरेशन लेते थे कि किस तरीके से आगे गेम को बेटर किया जा सके। एंड कोबी ब्रायंट अगर किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है डिसिप्लिन। इतनी बार हमें इंटरव्यूज़ में पता चला है कि रात को 1:30 बजे 2 बजे तक अगर वो पार्टी भी कर रहे हैं तो उसके बाद अगले दिन सुबह 4 बजे कोर्ट पे मिलेंगे आपको एंड प्रैक्टिस करते हुए, जिम करते हुए, हर तरीके से उन चीज़ों को करते हुए जो उनके गेम को इम्प्रूव करने में हेल्प करी थी। मामा मेंटालिटी मतलब 1 डे एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 20 किलो वेट लूज़ करना है, आपको भी पता है कि आप एक दिन में 20 किलो वेट लूज़ नहीं कर सकते। बट इफ़ यू स्टिक एट इट 1 डे एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम, तो आप धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस बनाएंगे। एंड प्रोग्रेस बनाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, आपने कितना वेट लूज़ कर लिया, आप कितना आगे पहुंच गए उस सेल्फ से जो आप 1 साल पहले थे। कोबी ब्रायंट के मिड मैच के अंदर अरकिलीस टेयर हो गए थे, उसके बाद भी वो आए एंड उन्होंने 2 शूट्स लिए लगातार। उनकी मिड मैच के अंदर फिंगर डिसलोकेट हो गई थी। साइड में जाते हैं, पॉप करते हैं अपने फिंगर को, ठीक करते हैं एंड वापस मैच के अंदर गेम खेलने आ जाते हैं। एक बार कोबी ब्रायंट का मैच के बीच में मैट बार्न्स के साथ कुछ टसल हो रही थी, बट उसके बीच में कोबी ब्रायंट बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं गिरे। आपने शायद वीडियोस देखी होंगी जब मैट ब्रायंस कोबी ब्रायंट की तरफ बॉल को फेंकने की कोशिश करते हैं, बट कोबी ब्रायंट बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं करते। इनफैक्ट अपनी च्युइंगम को च्यू करते रहते हैं एंड दिखाते हैं कि बिल्कुल कैजुअल है। ये क्या है? ये अपने इमोशंस, एंजाइटी को मैनेज करना है। अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आप अपने एंजाइटी को किस तरीके से मैनेज करते हैं, आप अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये इसका क्लियर एग्जाम्पल है। मामा मेंटालिटी से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। मेरे रूम के अंदर कोबी ब्रायंट का एक पोस्टर लगा होता था एंड कोबी ब्रायंट से अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको बचपन से ही कोई टैलेंटेड इंसान पैदा होने की ज़रूरत है। आप एक नॉर्मल इंसान हो सकते हैं, बट हार्ड वर्क, रेजिलियंस और डिसिप्लिन के थ्रू आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। आज कोबी ब्रायंट हमारे बीच में तो नहीं है, बट अगर कोई चीज़ है तो उनकी लेगेसी है। उन्होंने कितने सारे लोगों को, कितने सारे बच्चों को इंस्पायर किया था, जिनमें से मैं भी हूँ और आप सब में से कितने सारे लोग होंगे जो कोबी ब्रायंट से इंस्पायर्ड हैं। एंड सिर्फ एक ही मैसेज है हम सबके लिए, 1 डे एट अ टाइम, जस्ट कीप एट इट, हर चीज़ होगी।
एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप रिजिलियंट हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल। माम्बा आउट। What can I say? Mamba out.